श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। द 16th of August जन्माष्टमी वाले दिन आयोजित होने वाली यह शोभा यात्रा न केवल भव्य और विशाल होगी बल्कि अद्भुत और अलौकिक भी होगी। शोभा यात्रा के आयोजन की विस्तार से जानकारी देने के लिए बुधवार को फतेहाबाद रोड स्थित पाम ट्री होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान शोभा यात्रा आयोजन समिति से जुड़े पदाधिकारी के साथ कई गणमान्य लोगों ने शोभा यात्रा के आमंत्रण कार्ड का विमोचन किया। शोभा यात्रा से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण का पूजन, चरण वंदन के साथ आए हुए अतिथियों का भी भव्य अभिनंदन और स्वागत किया जाएगा। शोभा यात्रा में कई बैंड बाजों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित करती हुई दर्जनों अलौकिक झांकियां भी शोभा यात्रा में शामिल होंगी। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से रामसहाय यादव, शोभा यात्रा के संयोजक वीरेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव, पप्पू यादव सोहल्ला, चंद्रकांत यादव, अध्यक्ष राजपाल यादव, महामंत्री शैलेश यादव, कोषाध्यक्ष ओमवीर यादव, प्रवक्ता मीडिया प्रभारी विकास यादव, संगठन मंत्री मनोज यादव, उपाध्यक्ष सुशील यादव फौजी मुख्य रूप से मौजूद रहे। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है जी। मैं निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष यादव महासभा युवा प्रदेश से हूँ जी, संयोजक मंडल से हूँ इस शोभा यात्रा की। इस बार शोभा यात्रा की बात करें तो कितनी झांकियाँ इसमें शिरकत करेंगी और क्या स्वरूप रहेगा इस शोभा यात्रा? करीब 1 दर्जन से ज़्यादा झांकियाँ रहेंगी, 100 करीब ट्रैक्टर हैं और खास आकर्षण हमारे इसमें लड्डू गोपाल जी की झांकी रहेगी। जहाँ जिससे डोला में लड्डू गोपाल जी आएंगे उसमें जगह जगह आरती और पूजा का और उनका जो पुष्प वर्षा का आयोजन है लोगों ने हमेशा बताया है। व्यवस्था रस्ते में जी, किसी को मुख्य अतिथि वगैरह बनाया आप लोगों ने? मुख्य अतिथि तो कई है, अभी किसी का नाम डिस्कलोज नहीं कर सकते। जी जी जी। कई विशेष मंत्री स्तर के लोग हमारे पास आ रहे हैं और आगरा ही नहीं, आगरा से अलावा अन्य जनपदों से कृष्ण भक्त आ रहे हैं और एक से एक विशेष है, इसलिए हमने किसी खास नाम अभी नहीं दिया। भव्य स्वरूप होगा पूरा शोभा नहीं, भव्य स्वरूप होगा। इस बार बहुत ही दिव्य और भव्य स्वरूप बनाने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले साल से जो हमसे कमियां रह गई थी इसमें पूरी करी है और इस बार हमें लोगों को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, ज़्यादा आश्वासन मिल रहा है और रास्ते में लोगों का ट्रैफिक का उसका हमारे वॉलंटियर जगह जगह खड़े होंगे और बड़े ही अच्छी तरीके से निर्विघ्न तरीके से यात्रा को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक रहेगी? ये यात्रा को हमारा जो शुरुआत होगी वो नगला सबला से होगी, वहाँ से मदरा होते हुए महुआ खड़े होते हुए और कई गांव बीच में पड़ेंगे और इधर रिंग रोड पे आके हम उसका समापन करेंगे। अब पुलिस से कोई अनुमति वगैरह ली आप लोगों ने? सब पूरी ठीक 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 ठीक। अध्यक्ष कृष्ण शोभा यात्रा, ये कृष्ण जन्मोत्सव शोभा यात्रा कब होगा, किस तरीके का होगा और कितने लोगों के आने की संभावना है? पिछले गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। शोभा यात्रा के इधर जो 9-10 गांव हैं उन 10 गांव से होकर गुजरेगी और शोभा यात्रा के अंदर दर्जनों ऐसी झांकियाँ जो आकर्षक झांकियाँ भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के रूप में कई तरह के इनके स्वरूप होंगे, कई तरह की इनकी आकर्षक झांकियाँ होंगी और उसके साथ साथ हजारों की तादाद में जो लोग जो उनकी शोभा यात्रा में शामिल होंगे अपने अपने निजी वाहनों के साथ वो आएंगे और उसी में जो हमारे सम्मानित लोग हैं, समाज के सम्मानित लोग हैं, जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, उन सभी का मान सम्मान भगवान के श्री चरण वंदन के साथ में शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। क्योंकि ये शोभा यात्रा पिछले वर्ष भी निकाली गई थी, लेकिन इस बार जनता में जोश है, इस बार ये शोभा यात्रा पहले से भी भव्य होने जा रही है और ऐसी आशा है कि आने वाले समय में ये शोभा यात्रा अपना कहीं ना कहीं एक बड़ा विशाल रूप लेगी। सभी लोगों का अथक प्रयास और सहयोग से इस बार शोभा यात्रा का पूर्ण जो इस बार जो व्यवस्था बनाई गई है वो बहुत ही सराहनीय है। हर व्यक्ति का, हर साथी का बड़ा उसमें सराहनीय योगदान है। सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने साथ में मिलकर इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने में लगे हुए हैं। गाँव जाकर हर जगह इस गाँव में, शहर में जहाँ जहाँ समाज के लोग रहे, समाज के लोगों को जागृत कर और भी जो अच्छे सामाजिक लोग हैं उन लोगों के बीच जाकर उनको शोभा यात्रा के बारे में बताकर इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और ऐसी आशा है कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से यह शोभा यात्रा इस बार अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड कायम करेगी और आने वाले समय में ये शोभा यात्रा आगरा की अन्य शोभा यात्राओं से एक बेहतर शोभा यात्रा बनकर निकलेगी, ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद है। इसमें ट्रैक्टरों की बहुत ज़्यादा संख्या किसानों की होगी, अपने अपने ट्रैक्टर सजा के लाएंगे। झांकियाँ भी कम से कम 20-25 होंगी जो शहर के अंदर से भिन्न भिन्न जगह से
आने के काम कर रहे हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो अभी से लगे हुए हैं और पूरे हमारे लोग संपर्क में हैं, हमारे अध्यक्ष के संपर्क में है, पूरी कमेटी के संपर्क में है। और मैं कहता हूँ पूरी कमेटी हमारी सब मन से इस बार काम कर रही है और सब जोर शोर से लगे हुए हैं। ठीक है।